नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस वन के ऊपर और मैं हूं आप साथ डीके सर। दोस्तों हम कह रहे थे कलाम फर्स्ट ग्रेड टेस्ट सीरीज का जो सिलेबस है उसका एनालिसिस कर रहे थे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम दोस्तों अपनी कलाम फर्स्ट ग्रेड टेस्ट सीरीज की। फर्स्ट ग्रेड टेस्ट सीरीज की बात करते हैं दोस्तों। और इस टेस्ट सीरीज का जो सिलेबस था यानी पाठ्यक्रम था आपका सिलेबस, इस सिलेबस का क्या करते थे दोस्तों, हम एनालिसिस कर रहे थे। क्या करते थे दोस्तों, एनालिसिस कर रहे थे। और एनालिसिस की बात करें किसके माध्यम से कर रहे थे दोस्तों, एमसीक्यू माध्यम से। सबसे पहले बात करें इन एमसीक्यू का आधार क्या था दोस्तों, तो इन एमसीक्यू का आधार था अपना कलाम बुकलेट। क्या था अपना कलाम बुकलेट दोस्तों आधार था, जैसा कि आप सभी को पता है, अब तक हम करते आ रहे हैं। साथ साथ दोस्तों बात करें इन एमसीक्यू का, सबसे पहले क्या होता है, आपका टेस्ट होता है। और ये टेस्ट कहाँ पर होता है दोस्तों, आपके अपनी ऐप के ऊपर। और ऐप का नाम क्या है दोस्तों, अपनी PAP बाई DK सर। इस ऐप को आप दोस्तों प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हो और अपने आप को आकलन कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। यहाँ पर बात करें फर्स्ट ग्रेड की, तो फर्स्ट ग्रेड के दोस्तों आज 510 प्लस दोस्त जुड़ चुके हैं। 510 प्लस दोस्तों के साथ आप जुड़कर अपना एनालिसिस कर सकते हैं बेहतर तरीके से, शानदार तरीके से। और अपना आकलन देखिए कौन सी रैंक आपकी आती है, कौन सा नहीं आता, टॉपिक वाइज टेस्टों में कहाँ पर कमी रही है। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले सिलेबस यानी शेड्यूल की। इसके अंदर दोस्तों आपके टॉपिक थे, आपके भारतीय इतिहास की बात करें तो 3 टॉपिक दिए हुए थे। इसमें राष्ट्रवाद का उद्देश्य दिया हुआ था दोस्तों, आपका क्रांतिकारी गतिविधियां दी हुई थी, और आपके 19वीं और 20वीं शताब्दी के नेता ब्रिटिश सावरकर और रासबिहारी बोस दिए हुए थे, तो हम कंप्लीट कर चुके थे। वही बात करें दोस्तों आपके शैक्षिक प्रबंधन के अंदर 2 टॉपिक दिए हुए थे, आपके NEP 2020 और प्रमुख संगठन आपका SCERT, तो ये भी हम कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। कलाम शमशान की बात करें, नवंबर माह का करंट अफेयर्स की बात करें दोस्तों, हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। और बाद में आता है दोस्तों एक दूसरा सब्जेक्ट आपका राजस्थान भूगोल। राजस्थान भूगोल के अंदर दोस्तों हमने अफवा तंत्र हमने कंप्लीट कर लिया था, प्राकृतिक वनस्पति अपना हो चुका था, वन्य जीव दोस्तों अब हम एनालिसिस करने वाले हैं। अब जो क्लास है दोस्तों इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, वन्य जीव पढ़ेंगे। ठीक है, राजस्थान के अंदर जो फर्स्ट ग्रेड की ज्योग्राफी के अंदर बात करें, आपका टॉपिक दे रखा है कौन सा, आपका वन्य जीव। इसके बाद दोस्तों कल अपनी क्लास होगी कृषि और सुबह होगी, और पशुपालन क्या होगी दोस्तों, आपकी शाम को क्लास होगी। ये 2 क्लास अपनी कौन दोस्तों कब होगी, अभी कल मंडे को ये टेस्ट बात करें, ये क्लास आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद हम दोस्तों अपने इसी ऐप के ऊपर आपका साप्ताहिक टेस्ट होगा, जो माइनर टेस्ट 2 आज आपका ये टेस्ट हुआ है 8 फरवरी 2026 को आज हुआ है। ये टेस्ट दोस्तों आपके PAP बाई DK सर इस ऐप के ऊपर कब होगा, आपका 10 फरवरी 2025 को, 10 फरवरी 2026 को ये टेस्ट होगा, सॉरी 10 फरवरी 2026 को ये टेस्ट होने वाला है, जो आपका 8 फरवरी 2026 यानी आज के दिन जो टेस्ट होता ये ऐप के ऊपर दोस्तों आपकी 10 फरवरी 2026 को होगा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों आपके वन्य जीवन से कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके पूछेंगे, परिवेश से किस प्रकार क्वेश्चन आपके आए हैं ये आप देखेंगे। साथ साथ जो न्यू पैटर्न आपका RPSC का 2025 का वो किस प्रकार से पूछा गया है वो क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों एक बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कोड का चयन कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और सही कोड का हमें चयन करना है दोस्तों। पहला कथन दे रखा है ए, स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित किया जाता है। बिल्कुल सत्य बात है यहाँ तक। जो स्वस्थानीय संरक्षण है दोस्तों इसके अंतर्गत जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित किया जाता है, जबकि बाह्य स्थानीय संरक्षण में प्राकृतिक आवास के बाहर संरक्षण दिया जाता है। बिल्कुल राइट। वन्य जीवों या जैव विविधता को 2 तरीकों से संरक्षित किया जा सकता है। वन्य जीव या जीवों की बात करें दोस्तों 2 तरीकों से संरक्षित किया जा सकता है। संरक्षित की बात करें दोस्तों तो कितने तरीके हैं दोस्तों आपके, 2 तरीके। कौन कौन से हैं दोस्तों 2 तरीके। पहला दोस्तों आपके स्वस्थानीय संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण। और दूसरा तरीका कौन सा दोस्तों आपके बाह्य स्थानीय संरक्षण, बाह्य स्थानीय संरक्षण। ये 2 तरीके हैं दोस्तों आपके सुरक्षित करने के, जिसके अंदर दोस्तों आपके स्वस्थानीय संरक्षण के अंदर क्या होता है दोस्तों, आपके जो जीव है उनके प्राकृतिक आवास यानी खुद के जैसे जंगल के अंदर रहते हैं तो जंगल के अंदर ही उनका संरक्षण किया जाता है। बिल्कुल राइट। जबकि बाह्य में दोस्तों आपके प्राकृतिक आवास यानी बाहर की बात करें, जैसे बात करें हम आपके बीज बैंक हो गया, चिड़ियाघर हो गया, आपका टिश्यू कल्चर हो गया आपका, ठीक है, मर्ग उद्यान हो गया, जंतुआलय हो गया, वहाँ पर संरक्षण किया जाता है, तो वो कौन से कहलाते हैं आपके दोस्तों, बाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाते हैं। तो बिल्कुल सत्य बात है। राजस्थान में रामसर साइट कंजर्वेशन रिजर्व है, जैव मंडल सभी बाह्य स्थानीय संरक्षण के उदाहरण नहीं दोस्तों, ये दोस्तों आपके स्वस्थानीय संरक्षण के उदाहरण है, स्वस्थानीय संरक्षण के उदाहरण है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कथन ए सही है, कथन बी गलत है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आज बात पूछोगे दोस्तों आपके बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो दोस्तों आप देख सकते हो बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंदर आपके दोस्तों जंतुआलय आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों आपका, जंतुआलय आ जाएगा।
इसके साथ दोस्तों आपके मर्ग उद्यान देखने को मिल सकते हैं, मर्ग उद्यान, पशुजिन बैंक, पशुजिन बैंक एवं बात करें आपकी बीज बैंक, चिड़ियाघर, और आपकी बात करें दोस्तों आपके टिश्यू कल्चर, कल्चर बेस या लेब्स। ये दोस्तों किसके उदाहरण है? आपके बाह्य स्थानीय संरक्षण के उदाहरण है। सीधे सीधे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। देखो हमने क्या पढ़ा दोस्तों, एक बार दोबारा देख लीजिए। हमने पढ़ा दोस्तों जीवों के संरक्षण की बात करें तो जीवों को संरक्षण दो तरीके से किया जा सकता है। पहला किया जा सकता है दोस्तों आपके स्थानीय संरक्षण, और दूसरा किया जा सकता है आपके बाह्य स्थानीय संरक्षण। स्थानीय संरक्षण की बात करें दोस्तों, जहाँ पर जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित किया जा सकता है। कहाँ पर है? उनके प्राकृतिक आवास पर, जहाँ पर वो पहले रहते थे वहीं पर उनका संरक्षण किया जाए। जैसे उदाहरण की बात करें, जैसे अपनी रामसर साइट होगी, कंजर्वेशन रिजर्व हो गया, आपका जैव मंडल हो गया। ये किसके उदाहरण दोस्तों? आपके स्थानीय संरक्षण के उदाहरण है। यदि बाह्य स्थानीय संरक्षण की बात करें, जहाँ पर उनको अपनी बात करें प्राकृतिक आवासों के बाहर संरक्षण दिया जाए। कहाँ पर? प्राकृतिक आवासों से बाहर संरक्षण किया जाए, यानी जंगल को छोड़कर अन्य स्थान पर, जैसे आपके जंतुआलय के अंदर, मर्ग उद्यान के अंदर, पशुजिन बैंक के अंदर, बीज बैंक के अंदर, चिड़ियाघर के अंदर, टिश्यू कल्चर लैब्स के अंदर उनको संरक्षण प्रदान किया जाए। तो वो कौन से संरक्षण के अंदर आते हैं दोस्तों? आपके बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन ए सत्य है, और ऑप्शन नंबर 2 की बात करें तो क्या आपका गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा युग्म है जो आपका सही सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? आपको बताओ। कोटसर समवत्सर, कोटसर समवत्सर की बात करें दोस्तों, सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र है। बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात है। और दोस्तों ये आखेट निषेध क्षेत्र कहाँ पर? आपके चूरू और बीकानेर में फैला हुआ है, चूरू और बीकानेर के अंदर फैला हुआ है। तो बिल्कुल सत्य है। कनक सागर सबसे छोटा आखेट निषेध क्षेत्र है। कनक सागर की बात करें दोस्तों, आपके सबसे छोटा आखेट निषेध क्षेत्र है। बिल्कुल सत्य है। और कहाँ पर दोस्तों? आपके बूंदी के अंदर। कहाँ पर दोस्तों? आपकी कनक सागर आखेट निषेध क्षेत्र बूंदी के अंदर है। जोधपुर सर्वाधिक आखेट निषेध वाला क्षेत्र वाला जिला है। बिल्कुल राइट, जोधपुर है ये सर्वाधिक आखेट निषेध वाला क्षेत्र वाला जिला है। बिल्कुल सत्य बात है। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। मर्ग उद्यान दोस्तों आपके स्थानीय संरक्षण का उदाहरण नहीं दोस्तों। मर्ग उद्यान है आपका स्थानीय संरक्षण का उदाहरण नहीं, आपका बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण, बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। संरक्षण का उदाहरण है। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर जाएगा। हमें क्या पूछा था? गलत कदम पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। सबसे पहले बात करें दोस्तों, आपके यहाँ पर पूछा गया कि जोधपुर में सर्वाधिक आखेट निषेध क्षेत्र वाला जिला। बिल्कुल राइट। कुल कितने दोस्तों? यहाँ पर कुल 7 है। कुल कितने दोस्तों? आपके 7 है। और आखेट निषेध क्षेत्र की बात करें दोस्तों, राजस्थान के अंदर आखेट निषेध क्षेत्र की बात करें, कुल कितने हैं दोस्तों? राजस्थान के अंदर 33। कितने दोस्तों? आपके 33 है। और जोधपुर के अंदर कितने दोस्तों? आपके 7 है, जो सर्वाधिक आपके आखेट निषेध वाला क्षेत्र वाला जिला माना जाता है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें दोस्तों अपनी, देखो सबसे पहले राजस्थान के बारे में बात करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सीधा क्वेश्चन, ठीक है, पूछा भी गया है पहले दोस्तों। राजस्थान में कुल आखेट निषेध क्षेत्र, कुल आखेट निषेध क्षेत्र की बात करें दोस्तों, तो कितने आपके दोस्तों? 33। कितने आपके दोस्तों? 33 से सीधा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वही दोस्तों राजस्थान की बात करें दोस्तों, आपके वन्य जीव अभ्यारण्य कितने? वन्य जीव अभ्यारण्य कितने दोस्तों आपके? वह है दोस्तों आपके 26। कितने दोस्तों? आपके 26। राजस्थान के अंदर बात करें दोस्तों, राजस्थान के अंदर आपके राष्ट्रीय उद्यान कितने? राष्ट्रीय उद्यान की बात करें दोस्तों आपके, तो वो कितने आपके? 3 है। कितने आपके? 3 है दोस्तों। वही बात करें दोस्तों हम आपके बाघ परियोजना कितनी राजस्थान के अंदर? बाघ परियोजनाओं की बात करें दोस्तों, तो राजस्थान के अंदर कितने हैं दोस्तों? आपके 5। कितने आपकी? 5 बाघ परियोजना है दोस्तों। वही बात करें आपके दोस्तों राजस्थान के अंदर मर्ग वन कितने हैं? मर्ग वन की बात करें दोस्तों अपने राजस्थान के अंदर, तो वो कितने दोस्तों? आपके 7।
वही बात करें दोस्तों आपकी पक्षी स्थल कितने हैं राजस्थान के अंदर, पक्षी स्थल की बात करें राजस्थान के अंदर दोस्तों तो वो कितने आपके, वह है दोस्तों आपके 24। वही दोस्तों राजस्थान के अंदर आपको पूछे कि कंजर्वेशन रिजर्व कितने आपके, कंजर्वेशन रिजर्व की बात करें दोस्तों आपके राजस्थान के अंदर तो कितने हैं दोस्तों आपके 37। कितने आपके दोस्तों आपके 37। ये आपके सीधे सीधे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर राजस्थान के संदर्भ में। ठीक है, तो आपको इसको नोट करके याद करना है कि राजस्थान के संदर्भ में पूछे कि कुल आखेट निषेध क्षेत्र कितने 33 है, वन्य जीव अभ्यारण्य कितने दोस्तों आपके 26 है, राष्ट्रीय उद्यान कितने दोस्तों आपके 3 है, बाघ परियोजना कितने दोस्तों आपके 5 है, मार्गोन कितने आपके दोस्तों 7 है, पक्षी स्थल कितने दोस्तों आपके 24 है, कंजर्वेशन रिजर्व कितने दोस्तों आपके 37 है। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की विशिष्ट जैव विविधता को सर्वाधिक सही रूप से दर्शाता है। क्या क्वेश्चन पूछा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की विशिष्ट जैव विविधता को सर्वाधिक सही रूप से दर्शाता है। ऑप्शन दे रखा है आपका बाघ, नीलगाय, चालू, बालू, चीतल, सांबर, मगरमच्छ, एशियाई सिंह, काला हिरण, नीलगाय, भेड़िया। तीसरा ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपका एक सिंह वाला गेंडा, हाथी, मगर मच्छ, और बात करें आपके जंगली भैंसा, हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग, याक या तिब्बती भेड़। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपके, जो आपके रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की विशिष्ट जैव विविधता को सर्वाधिक सही रूप से दर्शाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाघ, नीलगाय, भालू, चीतल, सांबर और मगरमच्छ। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आपके रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की। सबसे पहले बात क्या करते हैं दोस्तों आपके रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं हम। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान याद कीजिए दोस्तों, यहाँ पर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की सीधा सीधा क्वेश्चन पूछे। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, स्थापना हुई थी दोस्तों आपकी 1980 के अंदर। कब हुई थी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना, 1980 के अंदर दोस्तों आपका स्थापना होती है दोस्तों। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आपकी बात करें दोस्तों आपकी प्रसिद्ध किसके लिए, प्रसिद्ध की बात करें दोस्तों आपके बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध। किसके लिए प्रसिद्ध, आपकी बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध, के लिए प्रसिद्ध। क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीधा कि रणथंभौर राष्ट्रीय संरक्षण उद्यान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, आपके बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। कौन से जिले के अंदर पड़ता है दोस्तों, ये आपके सवाई माधोपुर के अंदर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, आपके सवाई माधोपुर जिले के अंदर दोस्तों ये पड़ता है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। वही बात करें दोस्तों आपके राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा आपका, राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों आपका, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुल क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, इसका क्षेत्रफल का क्रम भी पूछा जा सकता है। तो हर आपके वन्य जीव बात करें अभ्यारण्य का या उद्यान का आपको क्षेत्रफल याद करना दोस्तों। इसका कुल क्षेत्रफल कितना आपका 282.03 वर्ग किलोमीटर, 282.03 वर्ग किलोमीटर आपका इसका कुल क्षेत्रफल है दोस्तों। किस नदियों के संगम पर दोस्तों ये बसे हैं, तो नदियों की बात करें तो ये आपके चंबल और बनास नदियों के मध्य स्थित है। चंबल व बनास के मध्य स्थित है, के मध्य स्थित है दोस्तों। तो यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले के अंदर है, सवाई माधोपुर के अंदर है। स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1980 के अंदर होती है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राज्य के कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो दोस्तों आपका प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। किसके लिए प्रसिद्ध है, आपके बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, आपके बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। कुल क्षेत्र की बात करें तो 282.03 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। नदी की बात करें दोस्तों आपके चंबल और बनास नदी के मध्य स्थित है। कौन कौन से आपके यहाँ पर दोस्तों आपके जीव पाए जाते हैं, तो बाघ, नीलगाय, भालू, चीतल, सांबर और मगरमच्छ पाए जाते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं असत्य कूट का चयन कीजिए। असत्य कूट का हमें चयन करना है। सबसे पहले तो आपको गोलडारा कर लेना है असत्य कूट के ऊपर। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को घना पक्षी विहार तथा पक्षियों का सरोवर कहा जाता है। बिल्कुल राइट। किसको कहा जाता है दोस्तों, आपके केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को घना पक्षी विहार तथा पक्षियों का सरोवर कहा जाता है। इसका कुल क्षेत्रफल दोस्तों आपके 28.73 वर्ग किलोमीटर है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, आपके 28.73 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों।
ये राष्ट्रीय उद्यान सवाईमाधोपुर जिले में स्थित है? नहीं दोस्तों, सवाईमाधोपुर जिले के अंदर ये आपका स्थित नहीं है। सवाईमाधोपुर जिले के अंदर कौन सा है दोस्तों? आपका रणथंभौर है। देखो रिविजन के लीजिए दोबारा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों? आपके सवाईमाधोपुर जिले के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा है दोस्तों? आपका यहाँ पर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर कौन सा है फिर? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले के अंदर पड़ता है दोस्तों? आपके भरतपुर के अंदर। कौन जिले में पड़ता है दोस्तों? आपके भरतपुर जिले के अंदर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है दोस्तों। दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? आपकी स्थापना की बात करें केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की, जो भरतपुर जिले के अंदर स्थापना हुई थी दोस्तों आपके सन 1982 के अंदर। कब हुई थी दोस्तों? सन 1982 के अंदर हुई थी दोस्तों। भरतपुर बर्ड पैराडाइज पुस्तक मार्टिन इवांस द्वारा लिखी गई थी, बिल्कुल राइट। भरतपुर बर्ड पैराडाइज पुस्तक मार्टिन इवांस द्वारा लिखी गई थी, बिल्कुल सत्य बात है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमें पूछा है कि असत्य कथन, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर केवल 1 3 आपका राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों आपको बात करें दोस्तों, आपके यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है दोस्तों। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल, धरोहर सूची में शामिल। सूची में क्या है दोस्तों? आपका शामिल है। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वही दोस्तों नदियों की बात करें हम, किसकी बात करें दोस्तों? हम नदियों की बात करें हम, किन नदियों के संगम पर है दोस्तों ये? नदियों की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर गंभीरी और बाणगंगा नदी बहती है। गंभीरी व बाणगंगा नदी बहती है दोस्तों। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, तो पूरी डिटेल यहाँ पर आपको बता दी गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों यहाँ पर याद करना दोस्तों, यहाँ पर साइबेरियन पक्षी या सारन के नाते साइबेरियन पक्षी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ये साइबेरियन पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, पक्षी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। कौन से आते हैं दोस्तों? आपके सारस या क्रेन, सारस या क्रेन पक्षी यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में असंगत है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में असत्य है या असंगत है दोस्तों? स्थापना वर्ष 2012 में की गई थी, बिल्कुल सत्य बात है। इन मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? आपके वर्ष 2012 के अंदर हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? आपके वर्ष 2012 के अंदर। कुल क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, आपके इसका 297.62 वर्ग किलोमीटर। मुकुंदरा हिल्स टाइगर उद्यान का कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? आपके 297.62 वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल सत्य बात है ये भी आपका। ठीक है, प्रमुख नदी दोस्तों आपकी बनास है? नहीं दोस्तों, यहाँ पर प्रमुख नदी बनास नहीं बहती दोस्तों। कौन सी बहती है दोस्तों आपकी? बताओ भाई दोस्तों। तो यहाँ पर बहती है दोस्तों आपका चंबल नदी। कौन सी नदी दोस्तों? मुख्य रूप से चंबल बहती है दोस्तों। काली सिंध भी बहती है इसी अभ्यारण्य से, काली सिंध भी बहती है। इसके अलावा दोस्तों आपकी आओ भी बहती है यहाँ से, और दोस्तों आपकी आमझर भी बहती है, आमझर। इन नदियों के संगम पर क्या स्थित है दोस्तों? आपका मुकुंदरा हिल्स स्थित है। क्या स्थित है दोस्तों? आपका मुकुंदरा हिल्स स्थित है। कौन कौन सी नदियों पर? चंबल, काली सिंध, आहू और आमझर नदियों के संगम पर दोस्तों आपका कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। प्रमुख वन्य जीवों की बात करें दोस्तों, बाघ, भेड़िया और चिंकारा यहाँ पर प्रमुख वन्य जीव देखने को मिलते हैं दोस्तों। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। क्षेत्र की बात करें, जो कुल क्षेत्र है या क्षेत्र विस्तार की बात करें दोस्तों, आपके कोटा व चित्तौड़गढ़, रावतबाटा दोस्तों, जिले में फैला हुआ है। कौन कौन से? कोटा और चित्तौड़गढ़। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? आपका मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान
राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों आपका? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा आपका? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 2012 के अंदर हुई थी। देखो हमने 3 राष्ट्रीय उद्यान पढ़े थे। हमने कितने पढ़े दोस्तों? आपने 3 राष्ट्रीय उद्यान थे अपने। पहला था दोस्तों आपके रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1980 के अंदर हुई थी। कहाँ पर है दोस्तों? आपके सवाईमाधोपुर जिले के अंदर है, जो राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान बना था। क्षेत्रफल की बात करें तो 282.03 वर्ग किलोमीटर था। और वही बात करें नदी बनास थी। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, जिसकी स्थापना 1982 के अंदर हुई थी, जिसे पक्षियों का अभ्यारण्य भी कहते हैं, पक्षियों का संवर्ग भी कहते हैं। गन्ना पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। कौन से जिले के अंदर? भरतपुर के अंदर। सबसे पहले बात करें दोस्तों आपका जो क्वेश्चन था अपना, यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल है, तो कब शामिल होता है दोस्तों? आपके 1985 के अंदर। कब शामिल होता है आपका? 1985 के अंदर दोस्तों शामिल होता है। क्षेत्रफल की बात करें तो 28.73 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। नदियों की बात करें, गंभीरी और बाणगंगा नदी यहाँ पर बहती है। वही बात करें दोस्तों आपके तीसरा हमने पढ़ा आपका मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, जो आपकी कोटा व चित्तौड़गढ़ जिले में फैला हुआ है। स्थापना दोस्तों हुई थी 2012 के अंदर। कुल क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों 97.62 वर्ग किलोमीटर है। प्रमुख नदी की बात करें चंबल, कालीसिंध, दाऊ, आमजर है। प्रमुख वन्य जीवों की बात करें दोस्तों आपके बाघ, भेड़िया और चिंकार है। कौन से आपके? बाघ, भेड़िया और चिंकार। राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वह दोस्तों आपके मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। 3 थे, तीनों हमने पढ़े बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से। कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने थे दोस्तों? आपके 3 थे। कौन कौन से? रणथंभौर, केवलादेव और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। तीनों के नाम आ गए, तीनों की डिटेल से हमने पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना? निम्नलिखित अभ्यारण्यों के संबंध में असत्य युग्म का चयन कीजिए। सबसे पहले बात करें दोस्तों आपके राष्ट्रीय मरुउद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय मरुउद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य गोडावण चिंकारा राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। बिल्कुल राइट, राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। यहाँ पर गोडावण और चिंकारा प्रमुख पक्षी या पशु पाए जाते हैं आपके दोस्तों, जीव पाए जाते हैं आपके। राष्ट्रीय मरु वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो दोस्तों कौन से जिले में फैला हुआ आपका? जैसलमेर व बाड़मेर, जैसलमेर और बाड़मेर जिले के अंदर फैला हुआ दोस्तों। बिल्कुल सत्य बात है ये तो आपका। पहला तो ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य, यहाँ पर काले हिरण और कुर्जा पक्षी जान जाते हैं। बिल्कुल राइट। और कौन से जिले के अंदर दोस्तों? ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य। बताओ भाई, ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से जिले के अंदर आपके दोस्तों? चूरू के अंदर। मुख्य रूप से दोस्तों आपके सुजानगढ़ के अंदर आपका फैला हुआ दोस्तों। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य, जो घड़ियाल, भेड़िया और लोमड़ी के लिए प्रसिद्ध है। तो राष्ट्रीय वन्यजीव चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ पर प्रसिद्ध है दोस्तों? बताओ भाई। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों आपके कौन से जिले में फैला हुआ आपका? कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर जिले के अंदर फैला हुआ दोस्तों। यहाँ आपके प्रमुख वन्य जीव कौन से? आपके घड़ियाल, भेड़िया, लोमड़ी। बिल्कुल सही है। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों आपके उड़न गिलेरी नहीं पाई जाती, चौसिंगा नहीं पाया जाता। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें दोस्तों, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर आपका? सबसे पहले बात करें सरिस्का की तो कहाँ पर दोस्तों? आपके अलवर जिले के अंदर। कौन से जिले के अंदर है? अलवर जिले के अंदर है। और यहाँ पर पक्षी की बात करें दोस्तों, यहाँ पर हरे कबूतर, कैसे कबूतर पाए जाते हैं यहाँ पर? हरे कबूतर। ठीक है दोस्तों। रिसस बंदर भी पाया जाता है यहाँ पर। रिसस बंदर, जो बार बार आपके एग्जाम पूछा जाता है कि रिसस बंदर कौन से अभ्यारण्य में पाया जाता है। इसके दोस्तों आपके सांबर यहाँ का प्रमुख प्रसिद्ध है। उड़न गिलेरी और चौसिंगा की बात करें दोस्तों, उड़न गिलेरी और चौसिंगा कौन से अभ्यारण्य के अंदर पाए जाते हैं? उड़न गिलेरी और चौसिंगा की बात करें दोस्तों तो कौन से अभ्यारण्य पाए जाते हैं दोस्तों? सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य में, सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर पाए जाते हैं। कुल हमने 26 देखे दोस्तों, उनमें से कुछ सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से जिले के अंदर दोस्तों? आपके प्रतापगढ़ के अंदर। कौन जिले में? आपके प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर के अंदर है वैसे देखे तो। और वैसे सलुम्बर भी आएगा दोस्तों आपको। इन जिलों पर अलावा हमें क्या पूछा दोस्तों? असत्य युग्म का हमें चयन करना था, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना तथा सही कूट का हमें चयन करना है। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य राजसमंद जिले के अंदर पाली एवं उदयपुर जिलों में स्थित है। बिल्कुल राइट। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य राजसमंद, पाली और उदयपुर जिले के अंदर प्रसिद्ध है। और यहाँ पर दोस्तों प्रमुख पशुओं की बात करें, वन्य जीवों की बात करें आपके, तो कौन सा पाया जाता है यहाँ पर दोस्तों? भेड़िया। कौन सा पाया जाता है आपका? भेड़िया। टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य तेंदुए और भालू के लिए प्रसिद्ध है। टोडगढ़ बात करें आपका, टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य तेंदुए एवं भालू के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तेंदुए व भालू के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा आपका? टोडगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य।
तो बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सत्य बात है। कौन से जिले के अंदर दोस्तों आपका, जिलों की बात करें टोडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य की बात करें दोस्तों, कौन से जिले के अंदर है? राजसमंद, पाली और अजमेर के अंदर। राजसमंद, पाली और अजमेर जिले के अंदर दोस्तों आपका फैला हुआ है। वहीं बात करें दोस्तों आपका सीतामाता वन्यजीव अभयारण्य झारखंड नदी के अपर क्षेत्र में स्थित है, बिल्कुल राइट। झारखंड नदी की बात करें दोस्तों कहाँ से निकलती है, उद्गम कहाँ से होता है? आपका भैरव माता की पहाड़ी से। भैरव माता की पहाड़ी से यहाँ से उद्गम होता है। क्या होता है दोस्तों आपका? उद्गम होता है कौन सा आपका? जाखम नदी का। और राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध दोस्तों इसी नदी के ऊपर कौन सा आपका? जाखम बांध है, सबसे ऊंचा बांध। ये हम पढ़ चुके हैं। अपर क्षेत्र से गुजरता है, कौन से जिले के अंदर है दोस्तों आपका? सीतामाता वन्य जीव अभयारण्य हमने देखा प्रतापगढ़ मुख्य रूप से, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर जिले के अंदर फैला हुआ। माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य बूंदी जिले के अंदर है? नहीं दोस्तों, माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य बूंदी जिले के अंदर नहीं है आपका, ये गलत हो जाएगा। माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य कौन से जिले के अंदर पड़ता है दोस्तों? सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया आपके सिरोही के लिए। कौन पर पड़ता है दोस्तों? आपकी सिरोही के अंदर पड़ता है। और यहाँ का प्रसिद्ध पक्षी कौन सा है, वन्य जीव कौन सा आपका दोस्तों? जंगली मुर्गा, जंगली मुर्गा। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। बूंदी के अंदर दोस्तों कौन सा है आपका दोस्तों? बूंदी की बात करें कि बूंदी के अंदर कौन सा आपका वन्य जीव अभयारण्य है बूंदी जिले के अंदर, तो वहाँ पर दोस्तों आपके रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य, रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य। अभयारण्य कहाँ पर स्थित दोस्तों? आपके बूंदी जिले के अंदर प्रसिद्ध है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और इसे दोस्तों आपके बागू का जच्चा घर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? आपके बागू का जच्चा घर, बागू का जच्चा घर। बहुत बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हमें पूछा है कि सही गुट का हमें चयन करना है। किसका चयन करना था दोस्तों? हमें सही गुट का हमें चयन करना था। तो पहला, दूसरा और तीसरा हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से सही सम्मिलित विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से सही विकल्प, सम्मिलित विकल्प का हमें चयन करना है। तो चलते हैं दोस्तों, आपका सही विकल्प कौन सा है? केवलादेव वन्यजीव अभयारण्य बाणगंगा और गंभीर नदी के तट पर स्थित है, बिल्कुल राइट। केवलादेव वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर दोस्तों? आपके बाणगंगा व गंभीर नदी के तट पर स्थित है, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। कौन से जिले के अंदर? आपका सवाई माधोपुर और करौली के अंदर। सवाई माधोपुर व करौली के अंदर दोस्तों ये स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाए दोस्तों? आपका पहला हो जाए। दरा वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों घड़ियाल संरक्षण के लिए जाना जाता है क्या? दरा वन्यजीव अभयारण्य नहीं दोस्तों, घड़ियाल संरक्षण के लिए दोस्तों आपका कौन सा आपका राष्ट्रीय चंबल है आपका दोस्तों? कौन सा आपका राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य। दरा वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध नहीं है, यह आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर कौन से पाए जाते हैं दोस्तों? आपके गागरोनी तोते। कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों? आपके वैसे देखिए मुख्य रूप से आपके तो कोटा और झालावाड़ के अंदर। जम्मू और रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य काले रण के लिए है दोस्तों? जम्मू और रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों काले रण के लिए नहीं है दोस्तों। काले रण के लिए दोस्तों कौन सा आपका ताल छापर है वन्यजीव अभयारण्य है दोस्तों आपका? कौन सा? काले रण के लिए, जो कहाँ पर आपका चूरू के अंदर दोस्तों। फिर आपके जम्मू और रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है दोस्तों? आपके जयपुर के अंदर। और किसके लिए दोस्तों? आपका जाना जाता है आपका बघेरा, सियार, जरख और भेड़िया के लिए जाना जाता है दोस्तों। ज्वार सागर वन्यजीव अभयारण्य, ज्वार सागर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर दोस्तों? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपका। तो दोस्तों ये है आपका कोटा बूंदी चित्तौड़गढ़ के अंदर। कोटा बूंदी चित्तौड़गढ़ के अंदर है दोस्तों ये। और किसके संरक्षण के लिए जाना जाता है? ये जाना जाता है आपके दोस्तों घड़ियाल संरक्षण के लिए। घड़ियाल मगरमच्छ के लिए जाना जाता है। उडंग लेरे के लिए आप सभी को पता है कौन सा आपका सीता माता वन्यजीव अभयारण्य जाना जाता है। सीता माता वन्यजीव अभयारण्य।
तो हमें क्या पूछा है, सही विकल्प की बात करें तो पहला आपका सही हो जाएगा, बाकी सारे गलत है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, निम्नलिखित अभ्यारण्य जिला युग्मों पर विचार कीजिए तथा असत्य युग्म का चयन करना है। बंद बारेठा वन्यजीव अभ्यारण्य भरतपुर जिले के अंदर है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। बंद बारेठा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर आपके, भरतपुर जिले के अंदर है। भैंसवाड़गढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर आपके दोस्तों, चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है। नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों उदयपुर नहीं दोस्तों, नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य उदयपुर में नहीं है, कहाँ पर दोस्तों आपके जयपुर के अंदर। कहाँ पर दोस्तों आपके नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों जयपुर के अंदर है। शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर दोस्तों, 12 के अंदर, बिल्कुल सत्य। तो हमें क्या पूछा है कि असंगत युग्म कौन सा है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य खत्म हो जाएगा। और नाहरगढ़ आप सभी जानते हो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उदयपुर के अंदर कौन सा है दोस्तों आपके, जयसमंद व सज्जनगढ़ है दोस्तों, जयसमंद व सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें और उदयपुर के अंदर। नोट लगा के याद कर लेना दोस्तों, जयसमंद वर्तमान में सलूम्बा जिले के अंदर। नोट लगा के ये चीज़ें भी आप साथ साथ याद करते रहना। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और सही कूट का हमें चयन करना चलो करते हैं। स्वाई मानसिंह एवं स्वाई माधोपुर वन्यजीव अभ्यारण्य स्वाई माधोपुर जिले में स्थित है, स्वाई मानसिंह। और बात करें आपके स्वाई माधोपुर वन्यजीव अभ्यारण्य स्वाई माधोपुर जिले में स्थित है, बिल्कुल राइट। वन विहार रामसागर और केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर दोस्तों, धौलपुर जिले के अंदर स्थित है। कहाँ पर दोस्तों, धौलपुर जिले के अंदर स्थित है, बिल्कुल राइट। और मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है ये आपकी, यहाँ से पूछा जाता है कि धौलपुर के जिले के अंदर कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो दोस्तों आपके वन विहार है, रामसागर है और केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से जिले के अंदर, आपके धौलपुर जिले के अंदर। जयसमंद एवं सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों आपके उदयपुर जिले के अंदर है, बिल्कुल राइट। ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य जयपुर के अंदर है, नहीं दोस्तों, ताल छापर कहाँ पर है दोस्तों, चूरू के अंदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही गुट पहला, दूसरा और तीसरा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार किसी तरह सही गुट का चयन कीजिए। फिर से, कैलाश आकला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, बिल्कुल राइट। कैलाश आकला को क्या कहा जाता है दोस्तों आपका, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। कैलाश आकला का संबंध राजस्थान के जोधपुर से, तो बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों आपके। कैलाश आकला का संबंध कहाँ पर है दोस्तों आपके, राजस्थान के जोधपुर जिले से, बिल्कुल राइट। कैलाश आकला को केवल पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, केवल पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों आपकी, नहीं दोस्तों, इसे केवल पद्मश्री के नहीं, साथ साथ दोस्तों आपके राजस्थान रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, राजस्थान रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित है, से भी सम्मानित है। उन्होंने भारत में बाघ संरक्षण क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, बिल्कुल राइट। उन्होंने भारत में बाघ संरक्षण क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, किसने, कैलाश आकला के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला, दूसरा और चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से हमें असत्य कथन का हमें चयन करना है। धौलपुर करौली बाघ परियोजना राजस्थान की 5वीं बाघ परियोजना है। धौलपुर करौली बात करें दोस्तों, बाघ परियोजना राजस्थान की 5वीं बाघ परियोजना, बिल्कुल राइट, नवीनतम है, 5वीं, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। धौलपुर करौली देश की 55वीं बाघ परियोजना है, कौन सी आपकी दोस्तों, देश की 55वीं बाघ परियोजना, बिल्कुल राइट। कुमलगढ़ टाइगर रिजर्व को राज्य की 7वीं बाघ परियोजना के रूप में अधिसूचित किया जा चुका है, नहीं दोस्तों, कुमलगढ़ टाइगर रिजर्व को राज्य के 6वीं, कौन सी आपकी 6वीं टाइगर रिजर्व के रूप में केंद्र सरकार द्वारा हाई लेवल कमेटी द्वारा प्रस्तावित किया जा चुका है। क्या दोस्तों आपकी प्रस्तावित, अभी अधिसूचित नहीं हुई आपकी, प्रस्तावित है, कौन सी आपकी 6वीं है दोस्तों, 7वीं नहीं है। 6वीं कौन सी आपकी, कुमलगढ़ टाइगर रिजर्व। कुमलगढ़ टाइगर रिजर्व के प्रस्ताव में 4 जिलों को शामिल किया गया, बिल्कुल राइट। कितने जिलों को शामिल किया गया दोस्तों आपके, 4 जिलों को शामिल किया गया। कौन कौन से आपके, उदयपुर, पाली, राजसमंद, सिरोही, पाली, राजसमंद और सिरोही, इन 4 जिलों को दोस्तों आपके शामिल किया गया। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य कथन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित बाघ परियोजनाओं को उनके कुल क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में यानी अधिक से कम क्या होगा दोस्तों। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों आपके रणथंभौर, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें बाघ परियोजना की, तो इसका क्षेत्रफल कितना दोस्तों आपके 1530.23, ठीक है।
रामगढ़ विस्तारी की बात करें दोस्तों, आपके रामगढ़ विस्तारी कितना आपका 1496.49 वर्ग किलोमीटर। सिरसा की बात करें दोस्तों, आपकी सिरसा कितना आपका 1213.34 वर्ग किलोमीटर। मुकुंदरा हिल्स की बात करें दोस्तों, आपकी कितना दोस्तों, आपकी 1135.78 वर्ग किलोमीटर। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा कौन सी बाघ परियोजना की बात करें, बाघ परियोजनाओं के क्षेत्रफल में पूछा है तो रणथंभौर आपकी 1530.23 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल फैला हुआ दोस्तों आपका। फिर दोस्तों दूसरे नंबर पर आपका रामगढ़ विस्तारी है, तीसरे नंबर पर आपका सिरसा है, चौथे नंबर पर आपका मुकुंदरा। रणथंभौर की बात करें तो कौन से जिले के अंदर, सवाईमाधोपुर के अंदर। रामगढ़ विस्तारी की बात करें तो कौन से जिले के अंदर दोस्तों, बूंदी के अंदर। सिरसा की बात करें तो कौन से जिले के अंदर दोस्तों, आपके अलवर के अंदर है। मुकुंदरा की बात करें दोस्तों कौन से जिले के अंदर, आपका कोटा के अंदर। कहाँ पर आपका कोटा के अंदर है दोस्तों। बाघ परियोजना की बात करें, राजस्थान में कुल 5 बाघ परियोजना पड़ी थी, कुल 5 बाघ परियोजनाएं थी। राजस्थान में कुल बाघ परियोजना कितनी है दोस्तों, आपके 5। सबसे पहले कौन सी आती है दोस्तों, आपके रणथंभौर। रणथंभौर की बात करें कब घोषित की गई थी दोस्तों, आपकी 1973 के अंदर। दूसरी आती है दोस्तों आपकी सिरसा। सिरसा को बाघ परियोजना कब घोषित किया गया था दोस्तों, आपका वो किया गया था आपका दोस्तों 1978 में। क्रम पूछा जा सकता है, कालानुक्रम पूछा जा सकता है। मुकुंदरा हिल्स की बात करते हैं दोस्तों, मुकुंदरा हिल्स को कब बाघ परियोजना घोषित किया गया था दोस्तों, आपके 2013 के अंदर। कब 2013 के अंदर। रामगढ़ विस्तारी की बात करते हैं, रामगढ़ विस्तारी को बाघ परियोजना कब घोषित किया गया दोस्तों, आपके 2022 के अंदर। और वही बात करें दोस्तों, आपकी 5वीं बाघ परियोजना है दोस्तों, आपकी धौलपुर करौली। धौलपुर करौली इसको कब घोषित किया गया दोस्तों, आपके अगस्त 2023 के अंदर। यहाँ से दोस्तों आपका क्वेश्चन बन सकता है कालानुक्रम का, कालानुक्रम क्वेश्चन आपका बन सकता है, पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको घोषित हुई क्रम चाहिए या आपका बाघ परियोजनाओं का क्रम पूछा जा सकता है, नाम भी पूछा जा सकता है, वर्ष भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों आपकी 6वीं की बात करें, प्रस्तावित है अपनी, वो कौन सी आपकी दोस्तों, कुम्भलगढ़ बाघ परियोजना। कुम्भलगढ़ बाघ परियोजना सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही गुट का चयन कीजिए। कथनों पर विचार करना, सही गुट का हमें चयन करना है। जालहाना को राजस्थान का प्रथम लेपर्ड एंटेन द्वारा रिजर्व घोषित किया गया, बिल्कुल राइट। जालहाना जयपुर के अंदर है दोस्तों, ठीक है। कहाँ पर है दोस्तों, आपके जयपुर के अंदर। राजस्थान का प्रथम लेपर्ड यानी रिजर्व घोषित किया गया, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। नारायणगढ़ और आमागढ़ क्षेत्र जयपुर जिले में लेपर्ड सफारी के लिए विकसित किए गए, बिल्कुल राइट। ये भी लेपर्ड सफारी के लिए विकसित किए गए, बिल्कुल सत्य है दोस्तों। जयसमंद अभ्यारण्य उदयपुर में लेपर्ड सफारी प्रारंभ हो चुकी है नहीं दोस्तों। जयसमंद जिले की बात करें अभ्यारण्य में जयसमंद अभ्यारण्य उदयपुर में लेपर्ड सफारी प्रारंभ हो चुकी है नहीं दोस्तों, अभी प्रस्तावित है, यानी शुरू करने की घोषणा हुई है, अभी शुरू करने की घोषणा हुई है, देखो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लेपर्ड संरक्षण परियोजनाएं मुख्यतः शुष्क एवं अशुष्क पारिस्थितिकीय तंत्र पर केंद्रित है, बिल्कुल राइट। कौन कौन सी पारिस्थितिक तंत्र पर केंद्रित है आपकी लेपर्ड संरक्षण परियोजनाएं, शुष्क एवं अशुष्क पारिस्थितिकी तंत्र के ऊपर केंद्रित है। तो सही गुट का हमें चयन करना था, तो पहला, दूसरा और चौथा सही, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बागदर्श क्रोकोडाइल मगरमच्छ संरक्षण पार्क राजस्थान में किस क्षेत्र में स्थित है, गिरवा उदयपुर के अंदर। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बालीघाट सवाईमाधोपुर के अंदर दोस्तों क्या आपका ग्रासलैंड संरक्षण, ग्रासलैंड संरक्षण और घड़ियाल संरक्षण केंद्र स्थित है, संरक्षण केंद्र स्थित है दोस्तों। कहाँ पर आपकी ग्रासलैंड संरक्षण और घड़ियाल संरक्षण केंद्र कहाँ पर आपके दोस्तों, बालीघाट सवाईमाधोपुर जिले के अंदर स्थित है दोस्तों। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही गुट का चयन कीजिए। फिर से, आर्द्र भूमियों के संरक्षण हेतु रामसर समझौता वर्ष 1971 में होता। रामसर समझौता कब होता है दोस्तों, 1971 के अंदर होता है, बिल्कुल सत्य बात है। रामसर समझौता दोस्तों ईरान के रामसर नगर में संपन्न हुआ।
कहाँ पर हुआ था दोस्तों? आपके ईरान के रामसर नगर में संपन्न हुआ था दोस्तों। भारत रामसर समझौते से वर्ष 1982 में जुड़ा। कब जुड़ा दोस्तों? वर्ष 1982 के अंदर जुड़ा। रामसर समझौता केवल पक्षियों के संरक्षण से संबंधित नहीं दोस्तों, केवल पक्षियों के संरक्षण हेतु ही संबंधित नहीं है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा आपका। सही कोड की बात करें तो पहला दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा असत्य कोड का चयन कीजिए। असत्य कोड का हमें चयन करना है। राजस्थान में वर्तमान में कुल 5 रामसर साइट है, बिल्कुल राइट। कौन कौन सी है दोस्तों? सबसे पहले शामिल होती है आपकी सांबर, दूसरी है दोस्तों आपकी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा शामिल हुआ था दोस्तों आपका कौन सा? बताओ भाई। मेनार गांव, चौथा हुआ था दोस्तों आपकी खींचन, और पांचवा अभी दिसंबर में शामिल हुआ था दोस्तों आपकी कौन सी झील थी आपकी? बताओ भाई। शीर्षकाय में सिलीसेट झील, सिलीसेट झील को शामिल किया गया दोस्तों। किचन गांव को दोस्तों आपके बर्ड विलेज के नाम से भी जाना जाता है, विलेज भी कहा जाता है। तो ये दोस्तों आपकी 5 है जो आपके रामसर साइड में शामिल है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर जिले में स्थित है, बिल्कुल राइट। मेना रामसर साइड फलौदी जिले के अंदर स्थित है, बिल्कुल सत्य है। सांबर झील जयपुर जिले से संबंधित है। रामसर साइड मेनार की बात करें दोस्तों आपके मेनार फलौदी में नहीं है, फलौदी के जिले के अंदर दोस्तों आपकी खींचन है। मेनार कहाँ पर है दोस्तों? आपके उदयपुर के अंदर है। मेनार कहाँ पर दोस्तों? आपके उदयपुर के अंदर स्थित है। और दोस्तों आपके बर्ड विलेज बोला जाता है आपका मेनार को। किसको बोला जाता है आपका? मेनार को बोला जाता है। सांबर झील जयपुर जिले में संबंधित रामसर साइट है, बिल्कुल राइट। तो गलत कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आपका तीसरा आपका गलत हो जाएगा। तो दोस्तों हमें क्या पूछा? असत्य कथन तो केवल 3, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी राजस्थान द्वारा जुलाई 2023 तक कितनी वेटलैंड साइट घोषित अधिसूचित की गई है? जुलाई 2023 तक कितनी वेटलैंड साइट अधिसूचित की गई है? 44, 50, 75, 100। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर जाएगा 44। कितने शामिल की गई दोस्तों? आपके 44 शामिल की गई। ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन से जिले में दोस्तों? सबसे ज़्यादा आपकी दोस्तों 12 जिले के अंदर। कितने दोस्तों? आपके 12 है। 12 जिले के अंदर कितने दोस्तों? आपके 12 है। लक्ष्य कितना रखा गया दोस्तों? आपके लक्ष्य रखा गया आपका 100 का, 100 करने का, यह आपका लक्ष्य रखा गया गवर्नमेंट द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नोट लगा के याद कर लें दोस्तों। स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? स्थापना की बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 2018 के अंदर। कब हुई थी दोस्तों? आपकी 2018 के अंदर स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, थोड़ा छोटा कर लेता है उसको। क्वेश्चन दे रखा है अपना, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कोड का चयन कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, सही कोड का हमें चयन करना है। राजस्थान में कुल 7 मरगवन स्थापित है। राजस्थान में कुल 7 मरगवन स्थापित है दोस्तों। सही बात है क्या? बिल्कुल सत्य बात है। 7 कौन कौन से? यदि बात करें दोस्तों आपका पहला कौन सा? आपका अशोक विहार, पहला दोस्तों आपका अशोक विहार। दूसरा कौन सा आपका दोस्तों? संजय उद्यान। तीसरा मरगवन किसी को क्या गया दोस्तों? आपकी माचे सफारी मरगवन। चौथा दोस्तों आपका है अमृता देवी मरगवन है। पांचवा दोस्तों आपके चित्तौड़गढ़ मरगवन। कौन सा आपका? चित्तौड़गढ़ मरगवन। छठा है दोस्तों आपका सज्जनगढ़ मरगवन। और सातवां दोस्तों आपकी पुष्कर मरगवन। कहाँ पर दोस्तों? पुष्कर मरगवन। जिलों की बात करें दोस्तों अपने, अशोक विहार जयपुर के अंदर स्थित है। संजय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों? आपकी शाहपुरा जयपुर के अंदर है। माचे सफारी दोस्तों आपके जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर दोस्तों? जोधपुर के अंदर। अमृता देवी की बात करें दोस्तों आपके खेजड़ली जोधपुर के अंदर है। चित्तौड़गढ़ की बात करें दोस्तों आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर है। सज्जनगढ़ की बात करें दोस्तों आपके उदयपुर जिले के अंदर है। पुष्कर की बात करें दोस्तों आपके अजमेर जिले के अंदर है। ये 7 मरगवन है दोस्तों राजस्थान के अंदर। अशोक विहार मरगवंत एवं संजय उद्यान मरगवन दोनों जयपुर जिले के अंदर है। बिल्कुल राइट। देखो ये आपका पहला दूसरा कहाँ पर? आपके जयपुर जिले के अंदर है। बिल्कुल सत्य।
अमृता देवी मरगवन खेजड़ली जोधपुर में स्थित है, बिल्कुल सत्य है। पुष्कर मरगवन उदयपुर जिले के अंदर है, नहीं दोस्तों, पुष्कर मरगवन कौन से जिले के अंदर, अपने अजमेर जिले के अंदर। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से असत्य युग्म का चयन कीजिए। माचल सफारी मरगवन जोधपुर के अंदर, छत्तीसगढ़ उदयपुर के अंदर, चित्तौड़गढ़ उदयपुर के अंदर, संजय उद्यान मरगवन अजमेर के अंदर, नहीं दोस्तों आपके जयपुर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा जंतुआलय राजस्थान में स्थित नहीं है। सबसे पहले बात करें दोस्तों आपके राजस्थान में कुल जंतुआलय कितने आपके, तो है दोस्तों आपके 5। कौन कौन से आपके 5 की बात करें दोस्तों आपके, पहला अपना दोस्तों जयपुर, जयपुर जंतुआलय। दूसरा कौन सा आपका दोस्तों आपका उदयपुर जंतुआलय। तीसरा कौन सा आपका दोस्तों आपका बीकानेर जंतुआलय। चौथा कौन सा आपका दोस्तों आपका जोधपुर जंतुआलय, कौन सा आपका जोधपुर जंतुआलय। और पांचवा कौन सा दोस्तों आपकी कोटा जंतुआलय, कौन सा आपका कोटा जंतुआलय। तो कौन सा नहीं है दोस्तों आपका, जोधपुर है, बीकानेर हो गया, अपना उदयपुर हो गया, तो अजमेर नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर जंतुआलय की बात करें दोस्तों आपके राजस्थान का प्रथम जंतुआलय, प्रथम जंतुआलय कौन सा है दोस्तों आपका, जयपुर जंतुआलय है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों आपकी बात करें स्थापना, स्थापना कब हुई थी दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों आपके 1876 के अंदर। कहाँ पर हुई थी दोस्तों आपके रामनिवास बाग में, रामनिवास बाग के अंदर दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, वही बात करें दोस्तों किसके द्वारा, राम सिंह द्वितीय द्वारा। निर्माण किसने करवाया था आपका दोस्तों, राम सिंह द्वितीय सेकंड। वर्तमान की बात करें दोस्तों इसकी, वर्तमान में कहाँ पर दोस्तों, ये वर्तमान दोस्तों आपके नाहरगढ़ जैविक उद्यान में स्थानांतरण कर दिया गया। नाहरगढ़ जैविक उद्यान में स्थानांतरण कर दिया गया। किसका दोस्तों, आपके जयपुर जंतुआलय का नाहरगढ़ जैविक उद्यान में स्थानांतरण कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोडावण को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो हम जानते हैं आपके खड़मोर, सोन चिड़िया, सुरखाब, कुंजा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके सोन चिड़िया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोडावण की बात करें दोस्तों, क्या आपका राज्य पक्षी है, कब घोषित हुआ था दोस्तों आपके, घोषित कब हुआ था ये, घोषित हुआ था दोस्तों आपके 1981, कब 1981 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनक सागर पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। कनक सागर पक्षी अभ्यारण्य किस जिले के अंदर स्थित है दोस्तों, कोटा, बूंदी, टोंक, सवाईमाधोपुर। तो बूंदी के अंदर स्थित है। कहाँ पर आपके, बूंदी के अंदर स्थित है। उपनाम की बात करें दोस्तों इसके, इसे दोस्तों आपके दुगारी पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है, दुगारी पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आपरी कहाँ स्थित है। जयपुर, बीकानेर, जोधपुर या अजमेर। जोधपुर में स्थित है। आपरी कहाँ पर स्थित है दोस्तों, जोधपुर में स्थित है। स्थापना कब हुई थी दोस्तों इसकी, 1985 के अंदर। कब होती दोस्तों, 1985 के अंदर इसकी स्थापना होती। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी की स्थापना कब हुई थी, 1952, 1959, 1968, 1975। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, बताओ भाई, 1959 के अंदर स्थापना हुई थी। कहाँ पर दोस्तों, जोधपुर के अंदर। कहाँ पर हुई थी दोस्तों, ये जोधपुर के अंदर दोस्तों स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाईमाधोपुर जिले का वन्य जीव शुभंकर कौन सा है। सवाईमाधोपुर जिले का वन्य जीव शुभंकर कौन सा है आपका, बताओ भाई। भालू है, बाघ है, सांबर है, मगरमच्छ। बताओ भाई कौन सा है। भालू किसका है दोस्तों, सबसे पहले बात करें तो जालौर का। शुभंकर किसका है आपका, जालौर का। बाघ किसका है दोस्तों, सवाईमाधोपुर का। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सांबर किसका है दोस्तों आपका, सांबर की बात करें तो सांबर किसका है, अलवर जिले का है दोस्तों। किसका दोस्तों, अलवर जिले का आपका शुभंकर है। मगरमच्छ किस जिले का शुभंकर है दोस्तों आपका, कौन सा आपका, मगरमच्छ की बात करें दोस्तों, मगरमच्छ किस जिले का शुभंकर है आपके दोस्तों, 12 जिले का शुभंकर है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 33 के 33 याद करना है दोस्तों। राजस्थान का खड़मोर कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले में स्थित है? राजस्थान का खड़मोर कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले में स्थित है? बताओ भाई। नागौर में है, अजमेर में है, बीकानेर के अंदर है या जोधपुर के अंदर है? तो खड़मोर कंजर्वेशन रिजर्व है दोस्तों आपके अजमेर के अंदर, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? आपका अजमेर के अंदर दोस्तों स्थित। खड़मोर रिजर्व के अंदर की बात करें तो अजमेर के अंदर है। नागौर की बात करें दोस्तों तो नागौर के अंदर कौन सा है? ये तो गंगेलाव है आपका। कौन सा आपका? गोंगेलाव। कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर है दोस्तों? आपके नागौर के अंदर है। कौन सा आपका? गोंगेलाव। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्तों। बीकानेर के अंदर बात करें दोस्तों आपका ये तो जोड़बीड़ है आपका। कौन सा आपका कंजर्वेशन रिजर्व की बात करें तो आपका जोड़बीड़, गढ़वाल आपका। कहाँ पर है दोस्तों? बीकानेर जिले के अंदर। कहाँ पर है? बीकानेर जिले के अंदर स्थित। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्तों। जोधपुर की बात करें दोस्तों, जोधपुर के अंदर आपका गुंडा विश्नोई आपका। कंजर्वेशन रिजर्व की बात करें तो कौन सा आपका? गुंडा विश्नोई। विश्नोई की बात करें आपके गुंडा विश्नोई कौन जिले के अंदर स्थित है दोस्तों? आपके जोधपुर जिले के अंदर स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? अपना ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। जवाई बांध लेपर्ड फर्स्ट एवं लेपर्ड सेकंड कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले के अंदर स्थित है? कहाँ पर है दोस्तों? बताओ भाई। सिरोही, जालोर, पाली, उदयपुर। तो कहाँ पर है दोस्तों? आपकी पाली के अंदर। कहाँ पर? अपने पाली के अंदर है दोस्तों आपके जवाई बांध लेपर्ड फर्स्ट, जवाई बांध लेपर्ड सेकंड। सिरोही के अंदर कौन सा है दोस्तों आपका? सिरोही के अंदर कौन सा आपका? सुंदा माता है दोस्तों आपका। ये तो कौन सा आपका? सुंदा माता। सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व की बात करें तो दोस्तों ये कहाँ पर आपके? जालौर और सिरोही के अंदर। जालौर और सिरोही के अंदर दोस्तों फैला हुआ। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों सिरोही के अंदर दोस्तों कौन सा आपका? वानखेड़ा। वानखेड़ा कंजर्वेशन रिजर्व भी कहाँ पर है दोस्तों? आपके सिरोही जिले के अंदर स्थित। कहाँ पर? सिरोही जिले के अंदर। नागौर एक और याद आ गया दोस्तों, रोटो भी याद कर सकते हो आप। रोटो भी याद कर लीजिए साथ साथ। वानखेड़ा भी कहाँ पर है दोस्तों? आपके सिरोही के अंदर स्थित। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। जालौर की बात करें दोस्तों, जालौर के अंदर हम पढ़ चुके हैं आपका। कौन सा जालौर के अंदर दोस्तों आपका? ये तो हो गया आपका सुंदा माता। कौन सा हो गया जालौर के अंदर? ये तो सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व आपको देखने को मिलता है। उदयपुर की बात करें दोस्तों तो अभी हमने देखा है तो बागधरा, बागधरा, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर है आपका दोस्तों? उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? उदयपुर जिले के अंदर स्थित। इसके अलावा दोस्तों आपके उदयपुर के अंदर कौन सा आपका? माइसर, मासिर कंजर्वेशन रिजर्व भी आपका। ये भी कहाँ पर आपकी? बड़ी झील उदयपुर। इसके अलावा दोस्तों उदयपुर के अंदर आपका एक और है। कौन सा आपका? अमरक महादेव लेपर्ड। अमरक महादेव लेपर्ड। महादेव लेपर्ड ये भी कहाँ पर दोस्तों? आपके उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। तो हम सारे कंजर्वेशन रिजर्व की बात करें तो ये हम पढ़ते जा रहे हैं हम। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 3। कुल हमने कितने पढ़े थे? आपने कुल कंजर्वेशन रिजर्व की बात करें तो राजस्थान के अंदर कुल थे आपके 37। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। देखो सोर्स एंड सेकेंड एवं सोर्स एंड थर्ड कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले में स्थित है? बताओ भाई। कोटा के अंदर है, बारा के अंदर है, झालावाड़ के अंदर है, भीलवाड़ा के अंदर है। दोस्तों राइट आंसर क्या जाएगा आपका? बारा जिले के अंदर स्थित है। कहाँ पर? आपके बारा जिले के अंदर है। कोटा के अंदर बात करें दोस्तों कंजर्वेशन रिजर्व की तो वह दोस्तों आपके उमेदगंज, उमेदगंज पक्षी विहार है। तो कौन से जिले के अंदर स्थित है दोस्तों? आपके कोटा जिले के अंदर स्थित। बारह जिले के अंदर बात करें दोस्तों आपके सोर्स एंड सेकंड, सोर्स एंड थर्ड, ये तो है ही आपका दोस्तों। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके शाहबाद भी किसके अंदर है दोस्तों? आपके शाहबाद, तलहटी, शाहबाद, तलहटी। इसके अलावा दोस्तों आपके शाहबाद के जंगल, ये भी कहाँ पर दोस्तों? आपके 12 जिले के अंदर कंजर्वेशन रिजर्व है। कौन सा आपका? शाहबाद के जंगल, शाहबाद की में तलहटी। ठीक है। बांझ आमली,
बांज आमली भी कहाँ पर दोस्तों आपके बारां जिले के अंदर है। इसके अलावा दोस्तों आपके रामगढ़ कुंजी स्वांस, रामगढ़ कुंजी स्वांस, ये भी कहाँ पर दोस्तों आपके बारां जिले के अंदर स्थित। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। झालावाड़ आया तो झालावाड़ में कौन सा आपका दोस्तों कंजर्वेशन रिजर्व की बात करें, झालावाड़ पूछे तो झालावाड़ के अंदर कौन सा आपका, बताओ भाई। भीलवाड़ा के अंदर कौन सा है दोस्तों आपका, नया है आपका असोप कंजर्वेशन रिजर्व, 37वां नवीनतम रिजर्व है। कौन से जिले के अंदर है दोस्तों आपके, भीलवाड़ा जिले के अंदर है। कौन जिले के अंदर है दोस्तों आपका, भीलवाड़ा जिले के अंदर स्थित है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना लेता हूं इसको थोड़ा सा। निम्नलिखित में से आखेट निषेध क्षेत्रों के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। निम्नलिखित में से आखेट निषेध क्षेत्रों में के संबंध में असत्य कथन कौन सा है आपका, बताओ भाई। राजस्थान में आखेट निषेध क्षेत्र वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 37 के अंतर्गत घोषित किए जाते हैं, बिल्कुल राइट। राज्य में कुल 33 आखेट निषेध क्षेत्र घोषित किए गए। कितने हैं दोस्तों आपके, कुल 33 आखेट निषेध क्षेत्र घोषित किए गए। क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों कनक सागर बूंदी राजस्थान का सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र है। राजस्थान का बात करें दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र आपका कनक सागर बूंदी नहीं दोस्तों, आपका कनक सागर बूंदी क्या आपका दोस्तों सबसे छोटा आखेट निषेध क्षेत्र, सबसे छोटा। और सबसे बड़ा हमने शुरू के क्वेश्चन में किया था दोस्तों आपके, सबसे बड़ा कौन सा आपका, सबसे बड़ा दोस्तों आपके कोटसर संवत्सर, कहाँ पर दोस्तों आपके चूरू बीकानेर के अंदर, चूरू बीकानेर के अंदर स्थित है दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक आखेट निषेध जोधपुर जिले के अंदर हम कर चुके पहले। तो हमें क्या पूछा असत्य कथन, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा आखेट निषेध क्षेत्र सही रूप से जिले से सम्मिलित नहीं है। जॉय बांध कहाँ पर दोस्तों, पाली के अंदर, बिल्कुल राइट। कनक सागर कहाँ पर दोस्तों आपकी बूंदी के अंदर, बिल्कुल राइट। सांकले जयपुर के अंदर है दोस्तों, नहीं आपका यह गलत हो जाएगा आपका, सांकले जयपुर के अंदर नहीं। सांकला कहाँ पर स्थित है दोस्तों आपके अजमेर जिले के अंदर है। कहाँ पर दोस्तों आपके अजमेर जिले के अंदर स्थित है। जयपुर में कौन सा दोस्तों आपका, एक तो महिला है, कौन सा आपका महिला है। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महिला कहाँ पर आपके रामदेवरा जैसलमेर के अंदर आखेट निषेध क्षेत्र घोषित है। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से जोधपुर जिले में से संबंधित आखेट निषेध क्षेत्र कौन सा है। महिला की बात करें दोस्तों, ये तो कहाँ का था आपका, जयपुर के अंदर का, अभी हमने देखा। लोहाटी की बात करें दोस्तों, ये कहाँ का आपका, जोधपुर का, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाजू की बात करें दोस्तों, आपका बाजू कहाँ सा है, बता भाई। बज्जू की बात करें तो बज्जू कहाँ का है दोस्तों आपका, ये आपका दोस्तों बीकानेर का, और मुकाम भी कहाँ पर दोस्तों आपके बीकानेर का। इसके अलावा दोस्तों देशनौक भी कहाँ का है दोस्तों, बीकानेर का। कौन जिले में आपके, बीकानेर का है दोस्तों। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जोधपुर जिले के अन्य की बात करें दोस्तों, आपका साथीन आ सकता है आपका, कौन सा आपका साथीन, ये भी आपके आखेट निषेध कहाँ पर है दोस्तों आपके, जोधपुर के अंदर है। डेच्छू भी कहाँ पर है दोस्तों आपका, जोधपुर के अंदर दोस्तों आपके। गुड़ा बिश्नोई भी कहाँ पर दोस्तों आपका, जोधपुर के अंदर है। गुड़ा बिश्नोई भी कहाँ पर आपका, जोधपुर के अंदर है दोस्तों। डोली भी कहाँ पर दोस्तों आपके, जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर आपके, जोधपुर के अंदर आपका डोली भी है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपका जम्बेश्वर जी भी कहाँ पर आपका, जोधपुर के अंदर है, जम्बेश्वर जी। बीकानेर की बात करें दोस्तों, आपके दियागा भी बीकानेर के अंदर है। दियागा भी कहाँ पर आपके दोस्तों, बीकानेर के अंदर है दोस्तों। जोड़बीड़ भी कहाँ पर आपके, बीकानेर के अंदर है। जोहड़बीड़ भी कहाँ पर आपका, बीकानेर के अंदर है। भाई जोधपुर की बात करें दोस्तों, आपका एक फिटी कासनी और आ जाएगा आपका, फिटी कासनी, ये भी कहाँ का है दोस्तों आपका, जोधपुर जिले के अंदर स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, निम्नलिखित में से कौन सा बायोलॉजिकल पार्क वर्तमान में निर्माणाधीन है। कौन सा बायोलॉजिकल पार्क वर्तमान निर्माणाधीन है दोस्तों आपका, नायागढ़ जयपुर, ये कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। माची सफारी जोधपुर के अंदर। सज्जनगढ़ उदयपुर, ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। मरुधरा बीकानेर है दोस्तों, ये कैसा आपका निर्माणाधीन है।
मरुधरा बीकानेर के अंदर दोस्तों आपका कैसा है, निर्माणाधीन है। इसके अलावा दोस्तों आपकी बात करें अभेड़ा, कहाँ पर है दोस्तों आपके कोटा के अंदर, कोटा में भी कहाँ पर आपके दोस्तों नाता, ये भी कैसा बायोलॉजिकल पार्क है दोस्तों आपके निर्माणाधीन। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका। सज्जनगढ़ उदयपुर की बात करें तो 12 अप्रैल 2015 को ये बना था प्रथम, कौन सा था आपका, प्रथम था दोस्तों। क्रम पूछा जा सकता है। जयपुर की बात करें नाहरगढ़ की दोस्तों 4 जून 2016 को। जोधपुर वाले की बात करें दोस्तों आपका 20 जनवरी 2016 को, 20 जनवरी 2016। क्रम पूछा जा सकता है, कालानुक्रम पूछा जा सकता है कि स्थापना वर्ष को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, तो आपको सभी डेटे आपको याद होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर जगह बी, मरुधरा और कोटा दोनों निर्माणाधीन है, ये प्रक्रिया में है। कुल कितने आपके दोस्तों आपके, कुल 5 है, कुल कितने आपके 5, और पाँचों आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पार्क उदयपुर जिले से संबंधित है, कौन सा पार्क है जो आपके उदयपुर जिले से संबंधित है। बटरफ्लाई पार्क, बटरफ्लाई पार्क की बात करें जयपुर जिले के अंदर, कौन जिले में आपकी, जयपुर जिले के अंदर है। जैव विविधता पार्क गमधर वन क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजोन पार्क की बात करें दोस्तों, ये कहाँ पर आपकी कोटा के अंदर, कहाँ पर कोटा के अंदर। डेजर्ट पार्क की बात करें दोस्तों आपका, डेजर्ट पार्क कहाँ पर आपका, किशनबाग जयपुर के अंदर, जयपुर के अंदर दोस्तों आपका ये स्थित। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। खेजड़ली बलिदान में शहीद हुए व्यक्तियों के संबंध में निम्न में से सही कथन कौन सा है। 300 पुरुष 63 महिलाएं, 294 पुरुष एवं 69 महिलाएं, 280 पुरुष एवं 83 महिलाएं, 250 पुरुष एवं 113 महिलाएं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 2 294 पुरुष और 69 महिलाएं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। और आपका दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्योंकि विश्नोई आपके खेजड़ली बलिदान अमृता देवी विश्नोई की याद में मनाया जाता है आपका, अमृता देवी विश्नोई। और जैसे आपकी अरावली चर्चा में आई थी दोस्तों, तो अमृता देवी विश्नोई काफ़ी चर्चा में रही थी, ठीक है। अभी विषय था कौन सा आपका चर्चा का, अरावली, तो अमृता देवी विश्नोई काफ़ी चर्चा में थी। ये घटना कब हुई थी दोस्तों आपके 28 अगस्त 1730 की आपकी ये घटना है दोस्तों, कब की, 28 अगस्त 1730 की ये घटना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान में सर्वप्रथम वन संरक्षण योजना किस रियासत द्वारा बनाई गई थी। मेवाड़, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। तो दोस्तों ये बनाई गई थी आपकी जोधपुर के द्वारा, किसके द्वारा, जोधपुर के द्वारा। कब बनाई गई थी दोस्तों, 1910 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, अलवर रियासत द्वारा वन अधिनियम किस वर्ष बनाया गया। अलवर रियासत द्वारा वन अधिनियम कब बनाया गया, 1930, 1935, 1940, 1947। तो 1935 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब बनाया गया था दोस्तों आपके, 1935 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके। राजस्थान में वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु राजस्थान वन्य पशुओं एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। 1947, 1951, 1953, 1955। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपकी 1951 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1953 में दोस्तों आपके वन अधिनियम पारित किया गया था आपका, वन अधिनियम पारित कब हुआ था दोस्तों आपके, 1953 के अंदर क्या गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, राजस्थान वन्य पशुओं एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम 1951 के अंतर्गत प्रथम बार कितनी रियासती शिकारगाहों को आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया, 3, 4, 5, 6। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 5 रियासती शिकारगाहों को आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। कब, किस अधिनियम के तहत, राजस्थान वन्य पशु एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम 1951 के तहत। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा छोटा कर लेता है उसको। बात करते हैं दोस्तों आपके निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार का प्रारंभ 1994 में हुआ तथा इसका उद्देश्य वृक्षारोपण वन्य जीव संरक्षण से, बिल्कुल राइट, वृक्षारोपण और आपके वन्य जीव संरक्षण से, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों आपका। इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार भारत सरकार द्वारा वनीकरण एवं बंजर भूमि विकास हेतु दिया जाता है। इसके ऊपर दोस्तों आपके वनीकरण एवं बंजर भूमि विकास हेतु दिया जाता है। कौन सा आपका बताओ, इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार। राशि कितनी है दोस्तों इस पुरस्कार की, राशि की बात करें तो वो है आपका दोस्तों 2.5 लाख रुपये, यानी 2,50,000 रुपये है दोस्तों। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैलाश साखला वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार राशि कितनी है दोस्तों आपके, 50,000 है। कैलाश साखला वन्य जीव पुरस्कार राशि कितनी है दोस्तों आपके, 50,000, बिल्कुल राइट। राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार की शुरुआत 5 जून 2012 से हुई थी।
तो बिल्कुल राइट, 5 जून 2012 से हुई थी राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार की। घर घर औषधि योजना 2020-21 से प्रारंभ की गई, बिल्कुल राइट। घर घर औषधि की बात करें दोस्तों, योजना कब प्रारंभ की गई थी? 2020-21 से। सही कितनों की बात करें तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2021 में दोस्तों आपके कितने पादप दिए गए थे? आपके 4 औषधीय पादप दिए गए थे। कितने? 4 पादप। कौन से थे दोस्तों? आपके औषधीय थे। कौन कौन से थे? पहला था दोस्तों आपके अश्वगंधा, दूसरा पादप कौन सा था आपका दोस्तों? गिलोय, बहुत क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से। तीसरा पादप था दोस्तों आपकी तुलसी, और चौथा था दोस्तों आपके कालमेघ। कौन सा था आपका? कालमेघ। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है भाई। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, मरुधरा वृक्षारोपण कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है? निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा आपका? बताओ भाई। इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी, इसमें 16 जिले शामिल है। मरुधरा की बात करें वृक्षारोपण कार्यक्रम के संबंध में, तो दोस्तों बात करें इसकी शुरुआत 1992 में नहीं हुई थी दोस्तों, ये गलत हो जाएगा आपका। इससे में केंद्र और राज्य की हुई थी भागीदारी 50-50 से, 50-50 नहीं है दोस्तों, आपकी 75-25। कितनी थी आपकी? 75-25 है। इसके शुरुआत 1978 में था, इसमें 10 जिले शामिल है, बिल्कुल राइट। यह अरावली क्षेत्र तक सीमित नहीं दोस्तों, अरावली क्षेत्र तक ये सीमित नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, राज्य वानिकी क्रियान्वयन योजना किस अवधि के लिए संचालित की गई थी? तो दोस्तों 1996 में शुरू होती है, 2016 में समाप्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20 वर्षीय कार्यक्रम था दोस्तों, ये वर्षीय कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वन धन योजना। वन धन योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? केवल वृक्षारोपण बढ़ाना नहीं दोस्तों, वन्य जीव संरक्षण को प्रोत्साहन देना नहीं दोस्तों, वन्य क्षेत्रों के निकट रहने वाले लोगों को रोजगार प्रदान कर वनों पर निर्भरता कम करना, बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वन धन योजना कब आई थी दोस्तों आपकी? वन धन योजना की बात करें, आई कब थी आपकी? 12 अगस्त 2015 को। 12 अगस्त 2015 को ये योजना आती है। इसका उद्देश्य था दोस्तों आपके वन क्षेत्रों के निकट रहने वाले लोगों को रोजगार प्रदान कर वनों पर निर्भरता कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, सीधे क्वेश्चन आपकी देखिए क्या क्वेश्चन दे रखा है हमें। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? हमें असत्य कथन पूछा है दोस्तों, कौन सा है? यह परियोजना जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जायका की सहायता से संचालित की गई, बिल्कुल राइट। किसी सहायता से? जायका की सहायता से संचालित की गई, बिल्कुल सत्य है। परियोजना का प्रथम चरण 2003 से 2010 तक संचालित रहा, बिल्कुल राइट। इस योजना के अंतर्गत केवल मरुस्थलीय जिलों में शामिल किया गया नहीं दोस्तों। इस योजना के बाद बात करें दोस्तों, केवल मरुस्थलीय जिलों को शामिल नहीं किया गया, इसके अंदर दोस्तों आपकी बात करें पूर्वी जिलों को शामिल किया गया था। केवल मरुस्थलीय जिलों को शामिल नहीं किया गया था। यहाँ पर बात करें दोस्तों आपके कुल 10 मरुस्थलीय जिले और 5 गैर मरुस्थलीय जिलों को शामिल किया गया था। मरुस्थलीय जिले शामिल थे। कुल कितने थे दोस्तों आपके? कुल थे आपके 15 जिले। सज्जनगढ़, माचा, नारगढ़, अभेड़ा एवं मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क इसी परियोजना के अंतर्गत विकसित किए गए, बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों आपके, क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका, देखिए थोड़ा छोटा कर लेता हूं इसको भी। राजस्थान वनीकरण एवं जैव विविधता संरक्षण कार्यक्रम RABCP 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है दोस्तों? यह कार्यक्रम वर्ष 2021 में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था दोस्तों आपके? वर्ष 2021 में प्रारंभ होता है, बिल्कुल सत्य बात है ये तो आपकी। इसमें आर्थिक सहायता जायका से प्राप्त हो रही है। किसमें से प्राप्त हो रही है दोस्तों? आपके जायका से प्राप्त हो रही है। इसमें गंगानगर और हनुमानगढ़ को मरुस्थलीय जिलों में शामिल किया गया है। गंगानगर और हनुमानगढ़ को मरुस्थलीय जिलों के अंदर शामिल किया गया नहीं दोस्तों, ये गलत हो जाएगा आपका। ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? गलत हो जाएगा। इसके अंदर दोस्तों आपकी बात करें, कुल 13 जिले शामिल किए गए और पूरे के पूरे कौन से दोस्तों आपके? पूर्वी जिले। इसमें मरुस्थलीय और गैर मरुस्थलीय दोनों प्रकार के जिले शामिल है, तो बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन आपका राइट आंसर बात करें दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, कथनों पर हमें विचार करना है। चलो करते हैं विचार, क्या कथन दिए हुए हमें। पहला कथन दे रखा है दोस्तों हमें, RFBDP 2021 परियोजना फ्रांस की एजेंसी AFD के सहयोग से संचालित की जा रही है। बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। इस परियोजना की अवधि 2023-24 से 2030-31 तक रहेगी। बिल्कुल राइट। RFBDP 2021 का प्रमुख उद्देश्य राज्य के पश्चिमी क्षेत्र के मरुस्थलीय वनों का विस्तार करना नहीं दोस्तों, आपके पूरे क्षेत्र को विकास करना, पूरे क्षेत्र का विकास करना है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? उपरोक्त में से सही कथन की बात करें तो पहला दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। राजस्थान जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवा संवर्धन परियोजना को किस एजेंसी द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है? आपका AFD द्वारा, जायका द्वारा, UNDP द्वारा, वर्ल्ड बैंक द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपकी जायका द्वारा, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलो निम्न कथनों पर हम विचार करते हैं। राजस्थान में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का संचालन 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ किया गया था। बिल्कुल राइट। इस कार्यक्रम में स्थानीय समुदायों को वन उपज पर अधिकार प्रदान कर वनों के संरक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई। बिल्कुल राइट। उपरोक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला और दूसरा दोनों सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित को कालानुक्रम में सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन JFM की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? बताओ भाई, आपके भारत के अंदर तो शुरू हुई थी दोस्तों आपकी 1990 के अंदर। राजस्थान में संयुक्त वन प्रबंधन JFM की प्रारंभ कब होता है दोस्तों? 1991 के अंदर। राजस्थान में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का संचालन कब होता है दोस्तों आपके? बताओ भाई, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का शुरुआत कब होती है आपकी? 11 अगस्त 2023 को। राजस्थान में इको टूरिज्म पॉलिसी जारी कब होती है दोस्तों आपकी? 2021 में। कब होती है आपकी? 2021 के अंदर होती है। तो सही क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? सही क्रम हो जाएगा दोस्तों आपके, पहले आएगा आपका कालानुक्रम के अनुसार बताना है, तो पहला, दूसरा, सर दोस्तों आपकी बात करते हैं। आपके सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का संचालन कब हुआ था आपका? ये संचालन होता है दोस्तों 1985 के अंदर। कब होता है आपका दोस्तों? 1985 के अंदर होता है दोस्तों, ठीक है। कब होता है आपका? 1985 के अंदर। अभी हमने देखा है 11 अगस्त 2023 को। 11 अगस्त 2023 की बात करें, यहाँ पर शुरुआत होती है दोस्तों आपकी राजस्थान राज्य महावृक्ष प्रतियोगिता। राजस्थान राज्य महावृक्ष प्रतियोगिता, इसकी शुरुआत कब होती है दोस्तों? इसकी शुरुआत होती है आपकी प्रतियोगिता, इसकी शुरुआत होती है आपकी दोस्तों 11 अगस्त 2023 को। तो आप देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले 3 आएगा दोस्तों, पहले 3 आएगा, फिर आपका 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका असंगत है? राजस्थान वन्य पक्षी संरक्षण अधिनियम 1951, बिल्कुल राइट। राजस्थान वाइल्ड लाइफ बोर्ड, बिल्कुल राइट, 1955। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 1992 था क्या आपका दोस्तों? जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब आता है दोस्तों आपके? 2002 के अंदर। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आता है? 1986 के अंदर, बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन नंबर 2 1 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अधिनियमों को उनके प्रारंभ वर्ष के आधार पर सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम की बात करें दोस्तों, कब आता है आपका? बताओ भाई, वन संरक्षण अधिनियम कब आता है आपका? 1980 के अंदर। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आता है दोस्तों आपके? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात करें तो 1986 के अंदर। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब आता है दोस्तों आपके? 2002 के अंदर। ऊर्ट संरक्षण अधिनियम कब आता है दोस्तों? 2014 के अंदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? 1 2 3 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका? 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आपके प्रमुख, आपकी बात करें प्रश्न आपके वन्य जीव मंडल से, यानी बात करें वन्य जीवों से आपके क्वेश्चन थे। सबसे पहले आपके यदि दोस्तों इन क्वेश्चनों का आप टेस्ट देना चाहते हैं, टेस्ट की बात करें तो दोस्तों टेस्ट दे सकते हो अपने ऐप के ऊपर, PAP बाय DK सर के ऊपर, PAP बाय DK सर के ऊपर आप अपना टेस्ट दे सकते हो। साथ साथ दोस्तों इसी टेस्ट के ऊपर आपका साप्ताहिक टेस्ट होगा आपका 10 फरवरी को। साप्ताहिक टेस्ट कब होगा दोस्तों आपका? 10 फरवरी को ये टेस्ट होने वाला है।
तो आप इसी के साथ ज्वाइन कर सकते हो। 10 फरवरी को आप सप्ताह टेस्ट भी दे सकते हो, टॉपिक वाइज रिविजन कर सकते हो, रिविजन टेस्ट भी यहाँ पर होने वाले हैं। बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से आपकी तैयारी होने वाली दोस्तों। PAPY एडुकेशन ऐप के ऊपर भी दोस्तों आपको PDF उपलब्ध करवाई जाती है। यहाँ पर आपको दोस्तों आपका कंटेंट है वो उपलब्ध करवाया जाएगा, बुक भी आपकी उपलब्ध करवाई जाएगी। और बुकलेट का क्या होता है दोस्तों, काफ़ी दोस्तों की बुकलेट की मांग है, तो बुकलेट का भी हम विचार करें किस पर उपलब्ध कराए, टेलीग्राम पर उपलब्ध कराए या व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर उपलब्ध कराए। जैसा भी आपका शेड्यूल बनेगा उस हिसाब से आपको बुकलेट भी दे दी जाएगी। तो राइट आंसर क्या जाए दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1। इसी के साथ इस क्लास समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।